Hello everyone, welcome back to my YouTube channel again. So today we will do chapter number 2, that is your cell, जो कि न्यू ऐड टॉपिक हुआ है हमारा. जैसे इसमें हम जो आने वाले अभी इसमें जो पढ़ेंगे हमारा कैंसर सेल्स, माइटोसिस, मियोसिस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वी नो दैट सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. तो एक हमारी किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर लाइफ स्टार्ट होती है तो इट विल स्टार्ट विद द सेल. तो किससे स्टार्ट होती है? हमारी सेल से स्टार्ट होती है. सो वी हैव अ botanist, German botanist. His name is Matthias Selden. A German botanist observed that all plants are made up of cell. ये जो जर्मन बोटानिस्ट थे इन्होंने बताया था कि जितने भी प्लांट सेल हैं वो सारे किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं. In 1838, but in the next coming year 1839, Theodor Swan, a German zoologist, जो कि एक जर्मन के zoologist थे, found that all animals are made up of cells. तो जर्मन के जो zoologist थियोडर स्वैन थे उन्होंने बताया था कि जो एनिमल्स हैं वो भी किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं. सो हम देखेंगे टू कंप्लीटली डिफरेंट ब्रांचेस. फर्स्ट वी हैव बोटानिस्ट, सेकेंड वन इज जूलॉजिस्ट. डिस्कवर्ड दे शेयर द एग्जैक्ट सेम फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक. उन दोनों ने ही अपनी सेम एग्जैक्ट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक जो था वो बताया था. नेक्स्ट, like missing the puzzle, if we say that missing the puzzle piece, where do new cells actually come? एक्चुअली में न्यू सेल्स आते कहाँ से हैं? इन 1835 रुडोल्फ विर्चो ने कहा था अपनी थ्योरी में, स्टेटिंग दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. इसका मतलब क्या है कि जो न्यू सेल्स बनेंगे हमारे न्यू सेल्स बनेंगे वो हमारे प्री एग्जिस्टिंग, जो हमारे पुराने सेल्स हैं उनसे ही बनेंगे. तो हम देखेंगे यहाँ पे दो थ्योरी थी, एक प्लांट की और दूसरी क्या थी? एनिमल की. 1838, 1839. लेकिन दोनों का ही एज रिजल्ट एक ही था कि बोथ आर मेड अप ऑफ सेल्स. नेक्स्ट वी हैव अ 3 pillars of classical theory. First we have all living organism are made up of one or more cells. कि पहली थ्योरी ये थी कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं ये सब किससे बनते हैं? हमारे एक या एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं. सेकेंड थ्योरी थी द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग बींग. एक लिविंग बींग्स में जो एक स्ट्रक्चर है और फंक्शन, मतलब एक ऐसी बेसिक यूनिट सेल की जिसका कुछ स्ट्रक्चर भी होता है और कुछ क्या होता है? फंक्शन भी होता है. वो सब किससे बना हो? सेल से बना है. थर्ड वन इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो इसका मतलब वही है सेम अभी जो प्रीवियसली बताया कि जितने भी हमारे न्यू सेल्स अराइज होंगे, फॉर्म होंगे, वो सब किससे बनेंगे? हमारे प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि जो पुराने सेल्स हैं, हमारे ओल्ड सेल्स हैं, उनसे बनेंगे. तो दिस यूनिफाइज ऑल बायोलॉजी एक्सप्लेनिंग लाइफ कंटिन्यूटी फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन. तो इन सब बायोलॉजी से पता चला कि जो कंटिन्यूटी थी लाइफ की वो बैक्टीरिया से ह्यूमन तक कैसे आई. ओके, नाउ सेकेंड इज द growth, like in the engine growth and reproduction. So we have a 2 different type of division, cell division. First is your mitosis, second one is meiosis. So let's understand what is mitosis. Look, mitosis is simply division of cells. It means that just like a copy paste, मतलब सेल की कॉपी हो रही है देन पेस्ट हो रही है. तो दिस इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस. मतलब अगर बॉडी में ग्रोथ हो रही है, रिपेयर हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है, तो कौन सी डिवीजन की वजह से हो रही है? हमारी माइटोसिस डिवीजन की वजह से हो रही है. प्रोड्यूसेस न्यू जेनेटिकल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स विद द सेम डीएनए. अब इसका मेन अगर हम देखें कि अगर पेरेंट से, जैसे दिस इज द पेरेंट सेल ना, पेरेंट सेल से अगर 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो रही हैं तो इन दोनों 2 डॉटर सेल्स होंगी, उनके अंदर जो डीएनए का अमाउंट होगा वो एज इट इज सेम होगा जितना पेरेंट्स के अंदर हुआ है. तो अगर हम देखें तो मेन पर्पस जो हमारा माइटोसिस का है वो क्या करता है? टू हेल्प यू ग्रो और फिक्स थिंग्स. लाइक कोई भी बॉडी में हमारा
लाइक हीलिंग, स्क्रैप, ये सब सारी चीज़ें आती है। तो वहाँ पे कौन सा सेल डिवाइज हो रहा है, कौन सा टाइप ऑफ सेल डिवीजन अक्कर हो रहा है, वो है हमारा माइटोसिस का। बट इन मियोसिस, लाइक मियोसिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस, totally different from mitosis. Meiosis is important for sexual reproduction. It means that meiosis is only for making special cells, कि meiosis सिर्फ कुछ स्पेशल सेल्स को फॉर्म करने के लिए बनता है, जो कि हमारे दो सेल्स, यानी कि हम देखें अगर रिप्रोडक्शन में, एक होता है हमारा स्पर्म और सेकेंड होता है हमारा एग। स्पर्म हमारा मेल के अंदर होता है और जो एग होता है वो हमारा फीमेल में होता है। एग हमारा होता है फीमेल्स में। ओके, सो लाइक इसमें हम देखेंगे दी सेल्स ओनली हैव हाफ ऑफ द डीएनए ऑफ नॉर्मल सेल्स। लाइक दिस इज द पेरेंट सेल, नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू दिस टू पार्ट। नाउ दिस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, बट all they have the half DNA as compared to the normal cells. नॉर्मल सेल से जो न्यू जो 4 सेल्स बनेंगे, इनमें जो DNA का जो अमाउंट होता है वो हाफ होता है, क्योंकि जब भी अगर लाइक रिप्रोडक्शन में एक स्पर्म और एक एग होता है तो दोनों के अगर हम हाफ ऑफ सेल्स बनेंगे तभी दोनों कंबाइन बनके एक फुल हमारा जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो फॉर्म होंगे। इस वजह से मियोसिस में जो हमारा डीएनए होता है वो हमारा हाफ अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यानी कि 1 सेल बिकम 4 यूनिक सेल, मतलब एक सेल से 4 यूनिक सेल्स हमारे बनते हैं। Next, like if we like talking about the how, like if you find that how the cells is grow, so there is a one activity we can do in the lab also. So like the question is that like if we want to watch the cell divide, why do we use onion root tip? अगर हमें देखें कि सेल डिवाइड ही क्यों होते हैं, अगर हमें ऑब्जर्व ही करना है तो हमने इसके लिए क्या लिया, एक अनियन रूट टिप ली। क्यों? इसका रीज़न यही है, जो कि सेल है, सेल डू नॉट ग्रो एवरीवेयर इक्वली। जितने भी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो इक्वली ग्रो नहीं करते, कहीं ग्रोथ कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। सो द ग्रोइंग टिप ऑफ रूट, जो हमारी रूट की जो ग्रोइंग टिप है, इज एन एक्टिव जोन। वो कौन सा जोन होता है हमारा? एक्टिव जोन, जहाँ पे हम वेयर सेल्स डिवाइड कॉन्टिन्यूसली, जहाँ पे सेल्स जो होते हैं रैपिडली डिवाइड होते हैं कॉन्टिन्यूसली, और जो पुश करते हैं डिपर इनटू द सॉइल, जो सॉइल को पुश करते हैं डिपर इनटू द सॉइल। नेक्स्ट, हाउ कैन वी ऑब्जर्व द सेल्स इन अ अनियन रूट टिप? सो फर्स्ट वी विल डू लाइक ग्रो एंड सस्पेंड अनियन। लाइक आपको क्या लेना है, एक टम्बलर, लाइक ग्लास ऑफ टम्बलर लेना है, या फिर आप बीकर भी ले सकते हो लैब में। उसके टॉप पे आपने अनियन रखना है। द सस्पेंड अनियन इन वाटर फॉर 5 to 6 days, कप टू 4 to 5 6 लाइक विद इन 1 week। नाउ कट 2 to 3 सेंटीमीटर फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्रोन रूट टिप। जो ग्रोइंग रूट टिप हो रही है, ग्रो कर रही है, उसका 2 से 3 सेंटीमीटर फ्रेशली जो पार्ट है उसको कट करना है। देन उसको सॉफ्ट करने के लिए उसमें हम HCl, 1 ड्रॉप ऑफ HCl हम उसमें यूज़ करेंगे ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट पार्ट हो जाए। देन उसको क्या कर देंगे, रिंस कर देंगे, मतलब एक्सेस जो हमारा HCl है उसको हम रिमूव कर देंगे वहाँ से। देन उसके बाद हम उसको स्टेन करेंगे। स्टेन इज़ फॉर गिविंग कलर, सो वी विल यूज़ एसिटोकर्माइन स्टेन। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? एसिटोकर्माइन स्टेन हम इसमें यूज़ करेंगे। वार्म जेंटली ओवर अ स्प्रिट लैम्प, एंड देन उसको हम थोड़ा सा वार्म करेंगे जेंटली एक स्प्रिट लैम्प पे। देन वी विल पुट कवर स्लिप, प्लेस कवर स्लिप एंड प्रेस जेंटली विद द थंब से क्या करेंगे, हम जेंटली इसको प्रेस करेंगे ताकि जितने भी उसके माइक्रोस्कोप जो सेल है वो स्प्रेड हो जाए और इजीली हम उसको विजिबल कर सके अंडर द माइक्रोस्कोप। Next is, this is the new topic, almost like all this topic we already studied in the previous edition book of NCERT, but this topic is different. Now when rules break down uncontrolled growth, like अगर सेल में, अगर बॉडी के अंदर, नॉट सेल, अगर बॉडी के अंदर सेल ग्रो कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, सेल डाई भी हो रहे हैं, देन नॉर्मल ग्रोथ हो रही है उनकी, दैट इज नॉर्मल फॉर द नॉर्मल बॉडी ग्रोथ। बट जब सेल अनकंट्रोलली ग्रोथ होते हैं, दैट इज विल फॉर्म अ ट्यूमर। सो लेट्स स्टार्ट।
कैंसरस सेल्स लूज द वाइटल एबिलिटी टू सेंस देयर नेबर। जो कैंसरस जो सेल होते हैं यानी कि कैंसर के जो सेल होते हैं वो एक अपनी एबिलिटी लूज कर देते हैं कि अपने नेबर वाले सेल को सेंस करने की। इट मीन्स दैट अगर एक सेंस कैंसरस सेल्स बॉडी के अंदर है, अगर उससे कोई नेबर सेल जो है टच कर देता है तो जो टच वाली एबिलिटी है वो लूज कर देते हैं। दे कम्प्लीटली इग्नोर कॉन्टैक्ट इनिबिशन, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट इनिबिशन को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि टच हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन सेल्स को। बिकॉज दे कीप डिवाइडिंग अनकंट्रोलली दे पाइल अप टू फॉर्म अ मासेस कॉल्ड ट्यूमर। अब यही सेल्स क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली अनकंट्रोलली डिवाइड हो रहे हैं और देन पाइलअप होके एक मास क्रिएट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। जो कि कैंसर्स में जो हमारी ट्यूमर जो गांठें होती हैं वो बन जाती हैं। वही होता है कि बॉडी के अंदर किसी बॉडी के अंदर किसी पार्ट में कोई सेल अनकंट्रोलली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है और वहाँ पे मास पाइलअप हो जाता है। देन वो किसका फॉर्म हो जाता है, हमारा ट्यूमर का फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा हाउ कैंसरस सेल स्प्रेड। इट मीन्स दैट जो हमारे बॉडी के अंदर अगर कैंसरस सेल्स हो गए हैं, मतलब बन चुके हैं, अब वो कैसे बॉडी के अंदर स्प्रेड होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 3 से 4 लाइक दैट ब्रेक अवे। फर्स्ट abnormal cells detach from the original tumor. Look, this is the tumor. They all are the cancerous cells pile up to form a masses, that is tumor. Okay, now these cells are detached from the original tumor. अब इस ट्यूमर से ये जो सेल्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं। अब डिटैच होने के बाद विच मे बी बैनिन और मैलिग्नेंट। बैनिन का मतलब होता है लाइक जैसे हम एक पॉट में ग्रास ग्रो कर जाती है तो अपना स्पेस कैरी करती है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, वो स्प्रेड नहीं होती है। मैलिग्नेंट का मतलब होता है कैंसरस सेल्स जो रैपिडली स्प्रेड हो रहा है बॉडी के अंदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी ग्रो हो रहा है। अगर हम देखें तो लाइक जो बैनिन है वो लाइक डेंजरस नहीं होता है और मैलिग्नेंट जो होता है वो डेंजरस टाइप का हमारा कैंसर होता है। Now they invade nearby tissues and travel through the body system. अब क्या करते हैं, ये दूसरे बॉडी के सेल्स में एंट्री करते हैं एंड क्या करते हैं, बॉडी के दूसरे सिस्टम में वहाँ जाके क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। देन उसके बाद 1 से 2, 2 से 3 टाइप के हमारे ट्यूमर बनना शुरू हो जाते हैं और वहीं बॉडी लिखा है दे लैंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अदर पार्ट्स में लैंड करते हैं एंड बैनिन डिवाइड अनकंट्रोलली टू फॉर्म अ न्यू ट्यूमर। और जो बैनिन होते हैं वो सारे अनकंट्रोलली बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ग्रो करते रहते हैं एंड देन दे फॉर्म अ ट्यूमर। नेक्स्ट इज लाइक पीसीडी। व्हाट इज पीसीडी? फर्स्ट इज पीसीडी इज अ सेल प्रोग्राम सेल डेथ। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर एक सेल कब ग्रो होगा, कब डिवाइड होगा, कब डेथ होगी। लाइक सेल डू नॉट ग्रो फॉर एवर, एवरी सेल हैज़ अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, एवरी सेल हैज़ अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। हर एक सेल का एक लाइफ स्पैन होता है, उसको कब तक सर्वाइव करना है बॉडी के अंदर। सो पीसीडी दैट इज प्रोग्राम सेल डेथ इज जेनेटिकली रेगुलेट। हमारी बॉडी के अंदर वो जेनेटिकली क्या करता है, रेगुलेट करता है। हाईली ऑर्गेनाइज प्रोसेस ऑफ सेलुलर डिस्ट्रक्शन। सेलुलर डिस्ट्रक्शन का हमारा हाईली अगर हम ये देखें यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सेलुलर डिस्ट्रक्शन, जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट होते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर एंड इट इज़ नेचुरल प्रोसेस एसेंशियल फॉर द नॉर्मल बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और दैट इज यानी इट मीन्स दैट पीसीडी इज द एसेंशियल फॉर द नॉर्मल बॉडी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। सो सेलुलर क्वालिटी कंट्रोल, इम्यून फंक्शन, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। देन हमारे अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है हमारे पास एनसीईआरटी बुक में, देन यहाँ पे ये लिखा है एम्ब्रॉयनिक हैंड। जब बेबी लाइक फीटस बेबी मदर की वोम में होता है दैट इज कॉल्ड फीटस। ओके, सो उसके जो हैंड्स होते हैं एम्ब्रॉयनिक हैंड्स आप देख पाओगे ऐसे हमारे वेब लाइक होते हैं, अटैच होते हैं, जो पैडल शेप विद वेब टिश्यू। कैसा होगा हमारा शेप, ऐसा होगा, पैडल शेप का होगा उसके, और जो टिश्यू होंगे वो वेब टिश्यू होंगे लाइक जाल की तरह हमारे यहाँ पे हो रखे हैं सेल। देन उसके बाद वो हमारी बॉडी के अंदर पीसीडी जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम सेल जो डेथ वाला जो प्रोग्राम है, ये क्या करता है, इन वेब सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, एलिमिनेट करता है
अब एलिमिनेट करने के बाद हमारी बॉडी के जो लिम्स हैं, फिंगर्स हैं या कोई भी बॉडी पार्ट है, उसको एक प्रॉपर क्या करता है, शेप फॉर्म करता है, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन होती है। व्हेन अ ह्यूमन एम्ब्रॉय डेवलप, जब भी एक ह्यूमन एम्ब्रॉय डेवलप होता है, इट इनिशियली हैज़ वेब्ड हैंड, उसके जो हैंड्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, वेब हैंड्स होते हैं। PCD हेल्प फ्रॉम डिस्टिंक्ट फिंगर्स बाय सिस्टमैटिकली एनिमुलेटिंग द सेल्स बिटवीन द डिजिट। जो PCD प्रोग्राम जो होता है वो हेल्प करता है इस वेब को डिस्ट्रॉय करने में, वो भी एक सिस्टमैटिकली मैनर में। विदाउट प्लांट सेल डेथ, विदाउट इट मीन्स दैट बिना PCD के आवर बॉडी कुड नॉट टेक प्रॉपर शेप, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन है वो प्रॉपर शेप नहीं ले पाएंगे। सो दैट्स वाई PCD इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बॉडी। Next, we can like differentiate between normal cells and cancerous cells. Look, growth. Normal cells की growth जो होती है वो control होती है, unorganized होती है, but cancerous जो cells होते हैं उनकी growth rapid and uncontrolled होती है. That's why they will make the tumor. Contact inhibition, like a cell will contact with the neighbor, then the earlier cell will die. That is contact inhibition ना, कि एक सेल दूसरे सेल से टच होगा, टच होने के बाद जो प्रीवियस वाला सेल होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो ये प्रॉपर्टी है वो किस में आती है, हमारी नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होगी, बट कैंसर सेल्स में नहीं होती, कोई उनकी इग्नोरेंस बाउंड्रीज होती ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्पैन। नॉर्मल सेल्स की जो लाइफ स्पैन होती है वो डेफिनेट होती है, बट कैंसर सेल्स की कोई भी, क्योंकि PCD वर्क ही नहीं करता है तो डज नॉट डाई व्हेन इट शुड बी, जब उन्हें डाई भी होना है तो भी वो डाई नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे PCD वाला प्रोग्राम वर्क नहीं करता है। स्ट्रक्चर फॉर्म हेल्दी टिश्यू, नॉर्मल सेल से हमेशा हेल्दी टिश्यू फॉर्म करेगा, लेकिन हमारा कैंसर सेल से ऑलवेज क्या करेगा, ट्यूमर ही फॉर्म होगा, जो कि एक क्या करेगा, कैंसर से ही बनता है। सो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम यहाँ देखें दो चीज़ का बहुत बहुत ब्यूटीफुली है, हमें यहाँ इस पर स्लाइड के थ्रू आप देख सकते हो। माइटोसिस इज द क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स, बिकॉज माइटोसिस इज यूज्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ दिस बॉडी ना, क्योंकि माइटोसिस में सेल 2 का 4 का 16 बन रहा है, तो दैट इज न्यू क्रिएशन ऑफ सेल्स, मतलब माइटोसिस में हमारे न्यू सेल्स क्रिएट होते हैं। बट PCD में हमारा जो सेल्स होते हैं, जो हमारे रिमूवल ऑफ ओल्ड एंड में, तो हम PCD से क्या होता है हमारा, यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ से जो हमारे ओल्ड और डैमेज जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, रिमूव होते हैं बॉडी से। सो बोथ प्रोसेस आर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट माइटोसिस, दैट इज द क्रिएशन ऑफ द न्यू सेल्स, एंड सेकेंड वन इज PCD, दैट इज रिमूवल ऑफ द ओल्ड डैमेज सेल्स। A healthy body require a constant delicate equilibrium ही सेट हुआ ना, एक न्यू फॉर्मेशन हो रहा है, देन उसका क्या हो रहा है, एक डेथ हो रहा है, लाइफ स्पैन पर्टिकुलर है। डैमेज सेल्स मस्ट बी सिस्टमैटिकली क्लियर्ड, कि जो डैमेज सेल्स होते हैं सिस्टमैटिकली तरीके से क्लियर्ड अवे हो जाते हैं, सो दैट न्यू फ्रेशली सेल्स डिवाइड, ताकि जो न्यू फ्रेशली सेल्स हैं वो डिवाइड हो सके एंड कैन रिप्लेस दैम, उनको रिप्लेस कर सके हमारे ओल्ड वाले सेल्स को, डैमेज सेल्स को, एंड कैरी आउट द एग्जैक्ट सेम फंक्शन, ताकि वो आगे लाइफ में जो फंक्शन हमारे ओल्ड सेल्स कर रहे थे वही हमारे न्यू फॉर्म जो सेल्स हैं वो कर पाए। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड, PPT, last slide. Every living being from a tiny bacterium to a giant tree. जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो एक टाइनी बैक्टीरियम से एक जाइंट ट्री में कन्वर्ट होती हैं। दिस इज द मेडअप ऑफ सेल्स। वो किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। सो यू आर वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज हार्ड वर्किंग सेल्स, क्योंकि ये वर्क सेल्स हमारी बॉडी में हार्ड वर्क करते हैं, वही हमारे बॉडी पार्ट को ग्रो एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो दैट्स वाई कि हम इसलिए कह सकते हैं कि एक सेल से हमारी बॉडी कैसे कैसे एक बिल्डिंग ब्लॉक करके एक पूरा एक होल ऑर्गेनिज्म बनता है। सो थैंक यू।